हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है 14 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डट कर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनको कोई भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई का सामना करने से वो आगे रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है ये कविता। अब एक कविता आपको दे रखी है जो कि एक सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग को आपको बढ़ावा देती है। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ेंगे हम, जिससे अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास कर और कर्म करने की प्रेरणा देगी। जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उस पर हमारा जो विश्वास है वो पूर्ण तरह हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और हमें उसके लिए कार्य करने के लिए, कर्म करने की प्रेरणा देगी ये कविता। इसे पढ़िए और आपको इसको पढ़ना है, प्रेरणा लेना है और उससे संबंधित कुछ उत्तर देने हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अंग समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लोग मुश्किल कोई, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर गिनती के जबड़े से ईर्ष्या का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे हम उत्साहित हैं, आशा है इतनी अंदर में। ये आपको बहुत इजी सी और बहुत अच्छी प्रेरणादायक एक कविता दे रखी थी। आइए हम इसका मतलब भी समझ सकते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन की अगम समंदर में। तो इसमें पहली लाइन हमें बताती है कि हम लाश नहीं, हम मरी हुई कोई आत्मा नहीं है जो हम बह जाएंगे जीवन का ये बहुत गहरा समंदर में। हम नहीं बहेंगे, हम लाश नहीं हैं। हम वो दीप भी नहीं है जो बुझ जाएंगे हल्के से धूल बवंडर में। अगर कोई भी हल्की सी हवा चली या तूफान आ गया, हम उससे के बैठ जाएं और हम कोई भी धूल नहीं है जिससे जिससे हमारा जो दीप है वो बुझ जाए। हमारे सामने जितनी प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें। हमारे में इतनी ताकत है कि हम सागर को भी मत डालें, सागर को भी अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये सागर है तो उसे हम बीच में मत कर सकते हैं। जो सूरज से भी टकरा ले पर रोकेंगे निर्मित राह नहीं। इसमें बताया गया हमें विश्वास इतना अटल है, इतना ज़्यादा विश्वास है जो हम सूरज से भी टकरा सकते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी करंदर में। हमारे पग नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने पग रोके, हम अपने पैर रोके, अपनी राह से पीछे हटे। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। हमारी जो अगर ये सोचेंगे कि ये जो कार्य है हमारा ये डिफ़िकल्ट है, अगर हमारा ये मुश्किल है, तो जो आपकी जो मुश्किल है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। आप अगर सोचेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, 2 मिनट में कर लूँगा, तो ये आप 2 मिनट में ही कर लेंगे, ये बहुत ईजी होगा और उससे पहले कर लेंगे। पर हाँ, आप ये बोलेंगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो 2 दिन में भी नहीं होगा, तो ये 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको कोई भी कार्य को मुश्किल नहीं बोलना है। मुश्किल बढ़ जाती है जब अगर आप किसी कार्य को मुश्किल बोलते हैं। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने प्रॉब्लम आती है और वो गिर जाता है, अगर मतलब अपनी हार जाता है, तो वो वापस उठता नहीं है। अगर वो गिरकर संभल नहीं सकता तो उसको अपनी मंजिल कभी मिल ही नहीं सकती। इतिहास बने से पहले, अगर हमें इतिहास बनना उससे पहले हमारा जो नाम है वो कैलेंडर में अमर हो जाए, हमारा नाम हमेशा कैलेंडर में अमर हो जाए। हम क्रूर जैसे अभी गांधी जी हैं, उनका एक अमर नाम है कैलेंडर में, उन्हें राष्ट्रीय छुट्टी दी जाती है उसके दिन, 2 अक्टूबर के दिन उनका नाम अमर है कैलेंडर में। वैसे हमें अपना भी नाम अमर करना है। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। हम एकदम डिफ़िकल्टी से के जो नियति है उसके जबड़े से भी हम खुशियों का ग्रास निकालेंगे, खुशियों की बूंद बूंद से निकालेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। हम अपने दिल में खुशी भर देंगे और जो विपदा का त्रास है, विपदा जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हटा देंगे, मिटा देंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है,
आशा है इतनी अंदर में, और हमारे अंदर इतनी आशा है, इतनी खुशी है कि हम जीत जाएंगे आखिर। तो ये पोएम का सार भी था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रश्न 1, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। ये भाव जिन 2 पंक्तियों में उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो वो लाइन है, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले, पगरों के निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। तो ये जो सेंटेंस है जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, तो आप इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले, पगरों के निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। फिर सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, शब्दों से सही अर्थ से मिलान कीजिए। शब्दों का सही अर्थ से आपको मिलान करना है, जैसे मत ना कर यानी चलाकर मिलाना हो जाता है, तो आपको सही मिलान करना है। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे, मैंने उसके सामने लिख दिया है। अगम का बहुत गहरा अथाह, दृष्टांत का उदाहरण, मथना का चलाकर मिलाना, पग का पैर, ग्रास का उतना भोजन जितना एक बार में मुंह में डाला जाए, औकात का यानी औकात का शक्ति, नियति का भाग्य, विपदा का कष्ट या दुख, गिरी कंदर का पहाड़ या गुफा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक कीजिए। अब कविता थी, उसका कोई शीर्षक नहीं दिया, कोई टॉपिक, उसका नाम नहीं दिया। अब इस कविता का आप क्या नाम लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आत्मविश्वास, या तो इस कविता का नाम आत्मविश्वास रखते हैं या मंजिल की ओर लिख सकते हैं। तो ये 2 मैंने आपको बताया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसके एग्जैक्ट बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया। तो आप इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ एंड इसे 6 एंड लास्ट वाले को 7 डाल के कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है? कवि भाग्य के जबड़े से अपनी खुशियों को छीन लेने की बात कर रहा है। जो भाग्य में होता है, सब कहते हैं कि हमारे भाग्य में वही हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो भाग्य के जबड़े से अपनी खुशियों को छीन लेगा, ये बोला जा रहा है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। अब इन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इन पंक्तियों का भाव ये है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबरा जाता है, उसका सामना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो जो गिर कर संभल नहीं सकता, उसे कभी मंजिल नहीं मिल सकती, उसको कभी पूरा नहीं हो सकता कुछ। फिर है जो प्रश्न नंबर 7 है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं आपने, तो आई होप आप सभी समझे होंगे। आप यहाँ से इसे लिखेंगे। इन पंक्तियों का भाव ये है कि उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रोक सकती। जो जिसके मन में उत्साह है उस काम करने की, जिसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग है, उसी की राह कभी नहीं रुक सकती, उसकी कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं कर सकती। फिर प्रश्न नंबर 8 जो कि 7 है और लास्ट प्रश्न है, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। अब इस कविता से आपको क्या सीख मिली, आपको वो लिखना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, इस कविता के माध्यम से लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास रखने और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये हमें सीख मिली। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी आज की, बहुत इजी थी, प्रेरणादायक थी। आई होप आपने प्रेरणा भी ली होगी इस कविता से भी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।